नमस्कार। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 चैनल पावर आईक्यू पे। पावर आईक्यू पे मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो मोस्टली एसएससी सीजीएल हुआ या जो भी मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन, चाहे बैंक हुआ, चाहे एसएससी हुआ, चाहे बैंक हुआ, चाहे एसएससी हुआ, ये सब में जिसमें मेंस में मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो इसी पार्ट से मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज के मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो आज इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या किसी नगर, किसी ज़िले, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट, ठीक, उसकी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन जनसंख्या दी है। क्या कहा है क्वेश्चन में? पहले वर्ष 62/3% इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। उसके बाद दूसरे यानी सेकंड ईयर 57.1/7% कम होता है यानी डिक्रीज होता है। फिर तीसरे वर्ष क्या है? तीसरे ईयर क्या है? 37.1/2% इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। ठीक, तो आफ्टर 3 ईयर्स 44,000 हो जाता है। तो क्या कहा है हमसे? प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा यानी वर्तमान संख्या क्या है, यानी हमसे यही पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब 16/2/3% फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/6 होता है। आप मेरा वीडियो का पहला चैप्टर देखिएगा, उसमें मैंने ये दिया है। और फिर 57/1/7% का क्या होता है? 3/8 होता है। ये भी पार्ट 1 में मैं लिखा दिया हूँ टेबल। ठीक, उसके बाद नहीं, सॉरी, ये जो 1/7% का होता है 4/7, और ये 37/1/2 का परसेंट का होता है 3/8। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है, इसको डिक्रीज करना है, फिर इसको इंक्रीज करना है। तो अब इसमें देखते हैं तो क्या है? प्रेजेंट और आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट में क्या है? 6 है। उसके बाद 3 ईयर्स बाद इंक्रीज हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर प्रेजेंट में 7 है और डिक्रीज हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर प्रेजेंट में 8 है और 3% इंक्रीज होगा तो 11 हो जाएगा। अब सबका कर लेते हैं। देखिए, अब इसका इससे कट जाएगा, 3 से यहाँ पे 2 कट जाएगा तो 8 दूनिया 16 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। अब क्या कहा है क्वेश्चन में? क्या दिया गया है? आफ्टर 3 ईयर्स वर्ष यानी 3 ईयर्स यानी 11 की वैल्यू 44,000 है। ठीक है, इसलिए 1 की वैल्यू क्या होगा? 1 यानी 4,000 होगा। ठीक है, 11 चौक 44 यानी 4,000 होगा। तो अब यहाँ पे हम 16 की वैल्यू निकालेंगे तो गुणे में 4,000 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 16 चौका 64 यानी 64,000 उसका क्या है? प्रेजेंट 64,000 उसका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक, यही हमसे पूछा गया है।
तो पहले क्वेश्चन में यही था, मतलब क्या कहा है, किसी नगर की जनसंख्या दी है, पहले वर्ष 16.2/3% इंक्रीज होता है, दूसरे वर्ष 57.1/7% डिक्रीज होता है, कम होता है, फिर थर्ड ईयर 37.1/2% इंक्रीज होता है। और इसको हमने टेबल से लिख लिया। उसके बाद फिर आफ्टर 3 ईयर्स बाद 44,000 दिया है, तो परसेंटेज पॉपुलेशन पूछा है, तो फिर ऐसे ऐसे कर लेंगे, यानी 6 का 1 बढ़ा देंगे 7 हो जाएगा, और 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा। अब 8 को बढ़ाना है 3, तो 8 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसको अब 7 से 7 काट देंगे, 3 से दूना 6 हो जाएगा, यानी ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये 11 बचा 11। अब 11 की वैल्यू 44,000 दिया है, इसलिए 1 की वैल्यू 4,000 हो जाएगा, और 16 गुणे में 4,000, तो क्या हो जाएगा 64,000 परसेंट पॉपुलेशन हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक, तो यही क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यही से था, तो यही प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, अ मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली सैलरी, मतलब एक आदमी 10% क्या कहते हैं खर्च करता है अपने मासिक सैलरी में से ऑन हाउस रेंट, ठीक है, हाउस रेंट पर, एंड 20% ऑफ द रेस्ट ऑफ द इलेक्शन, यानी 20% इलेक्शन पर खर्च करता है, ऑफ द चिल्ड्रेन एंड 25%, और 25% अपने बच्चों पे खर्च करता है, ऑफ द रेस्ट ऑफ अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। दस ही सेव 3645, यानी 3645 रुपये की बचत करता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में क्या पूछता है, फाइंड हिज टोटल मंथली सैलरी, यानी क्या कहते हैं मासिक आय क्या है, उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं किसी का इनकम, यानी इसकी इनकम 100 है, ठीक है, इनकम क्या है 100 है, ठीक है। पहले 10% खर्च करता है तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। फिर कहा है 20%, ठीक है। अब 90 का 20%, 90 गुणे में 20 बटे में 100, तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। कैसे, ये 2 से 2 जीरो से कटेगा, 9 दूनी 18, तो 18% और खर्चा करता है, तो कितना बचा 72 बच जाएगा। 18 क्या कहते हैं 19 में 90 में से 18 घटाओगे तो 72 बच जाएगा। अब क्या कहा है कि फिर इस 72 में से 72 का 25% फिर खर्च करता है, ठीक है। तो क्या होता है 25 चौका 100, और क्या होता है 4 कन्ने 4 4 8 32, यानी फिर 18 खर्च करेगा, 18 खर्च कर देगा, तो बताइए कितना बचा 18 खर्च कर देगा, कितना बच जाएगा। अब देखिए 18 है 72 है, 72 में से 18 खर्च कर दिया, तो अब देखिए इसको काटिए, 12 में से 4 8 गया 4, उसके बाद 6 में से 1 गया 5, यानी कितना बचा 54, कितना बच गया 54 बच गया, ठीक है। ये 54 आ गया, ठीक। यही क्या है, अब यही सेविंग है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, यानी सेविंग, यानी इतना बचा है, यानी यही सेविंग हो गया, ठीक है, जिसकी वैल्यू इतना दिया है, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक। तो इसको सॉल्व करिए, तो 54 की वैल्यू क्या है 3645 है, ठीक है। उसके बाद हमसे फिर इसलिए एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 3645 बटे में 54, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है हमसे,
टोटल यानी 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। तो इसको काटिए, तो इसको जब काटेंगे क्या कहते हैं, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये आप कट जाएगा 54 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, तो ये काटिए, जैसे ये पहले इसको काटिए आप, अब देखिए इसको 9 से काटिए, 9 छक 54, ठीक है। अब इसको 9 से काटिए, क्योंकि ये 9 से नीचे कटा है तो 9 से भी ऊपर कटेगा तभी ये संख्या माना जाएगा। तो 9 छक 54, फिर 9 से काटे, 9 चौक 36, 0 9 बचे 45, ठीक है, ये आ गया। अब क्या कहते हैं, इसको 2 से भी काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक। अब इसको 3 से इसको काट दीजिए, 3 कन्नम 3, 3 त्रिका 9, 3 पाँचे 15, क्या आ गया 135 गुणे में 50। तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1650, ठीक है। यही क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। ये तो एक टाइप था, ठीक है, कि अगर इससे करेंगे तो आ जाएगा, ठीक, ये बेसिक्स था। अब हम देखेंगे कि इसको अगर एग्ज़ाम में करना है तो कितनी जल्दी में करें कि क्वेश्चन हमारा जल्दी से जल्दी हल हो जाए। अब देखिए, पहले ये देखिए 10% का क्या होता है 1/10, ठीक है। ये 10 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 1 कम कर देंगे तो बचेगा 9। फिर 20, 20 का आप जानते हैं क्या होता है, बताइए, 1/5 होता है, ठीक है। अब 5 में से 1 कम कर देंगे, 5 में से 1 कम कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए 20%, अब 1 क्या होता है 4 होता है। अब 4 में से 1 कम कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 1 कम कर देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अब इसको करिए, तो इसको जब करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक, 4 से 4 कट जाएगा, ये 50 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में था 3645 दिया, ठीक है। अब इसलिए एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 3645 गुणे में 27, ठीक है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका, आ जाएगी एक की वैल्यू 133, ठीक है। गुणे में ये 100 कर देंगे क्योंकि 100 की वैल्यू पूछा है, तो 100 कर देंगे। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, यही 1350 में 50, तो यही आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगा 750, ठीक है, यही आंसर हो गया, ठीक। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, यानी क्या है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, और जो क्या कहते हैं गिवन है, ठीक, गिवन नीचे रहता है, उसके बाद जिसके बारे में आस्क यानी जिसके बारे में कहा जाता है, मतलब कहा जाएगा किसको ज्ञात करिए, तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे लगता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पर तो मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा और गिवन यानी जो क्या कहते हैं गिवन रहेगा, और आस्क मतलब जो जिसके बारे में पूछेगा, ठीक। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति है, ठीक है, 75% राशि पहली बाजी में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति है 75% राशि पहली बाजी में, शेष की मतलब शेष की रिमाइन की क्या कहते हैं 75% दूसरी बाजी में, और शेष की 75% बाजी तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर
अपने घर पहुंचा, उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी। मतलब एक व्यक्ति है, पहले तो जुए में 75% राशि हार जाता है, ठीक है, और फिर दूसरे और शेष का फिर खेलता है वो जुआ, तो शेष का 75% फिर दूसरी बाजी में हार जाता है, और फिर वही शेष का 75% तीसरी बाजी में हार जाता है, और घर केवल 2 रुपये लेकर आता है, ठीक है। तो उसकी प्रारंभिक राशि क्या थी, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग तो जानते होंगे कि 75 क्या होता है, 3/4%, 3/4 फ्रैक्शन में होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यानी 4 में से 3 कम हो जाएगा, तो यानी 1 बचेगा। फिर शेष का 3/4 में से 3 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। फिर वही 4 में से 3 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको जब इसको गुणा कराई तो ये 1 आया, और इसकी क्या कहते हैं 4 चौका 16 चौका 64 आ गया। अब देखिए 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये क्या कहते हैं 64 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब इसी अनुसार फिर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 128। यही क्या कहते हैं आंसर हो गया, यानी उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी 128 थी, ठीक स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, आसान थे, इसलिए मैंने जल्दी करा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको पॉज करके फिर से देखिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं 4 क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई पर्सन रोहित है, ठीक है। रोहित अपने आय का 5% बीमा पर और शेष का 2.5% टैक्स के रूप में देता है। अब उसके पास उसकी आय के 90% से 420 रुपये ज़्यादा शेष बचे हैं, ठीक है। उसकी आय कितनी है, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रोहित है, ठीक है, वह अपनी आय का 5% बीमा में जमा करता है और फिर शेष आय का वह 2.5% टैक्स देता है, ठीक है। अब उसके पास आय का 90% से 420 रुपये ज़्यादा है, शेष बचे उसकी आय कितनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या पूछा है, शेष उसकी आय कितना है, ठीक है, यही पूछा है, उसकी आय कितनी है यही पूछा है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 5% का क्या होता है 1/20 होता है, ठीक है। तो इसको हम कर लिखते हैं पहले 5%, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होता है 1/20 होता है। अब देखिए अब 1/2% इसका क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/40 यही होता है ना। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ओरिजिनल प्रेजेंट, ठीक है, पहले क्या था, पहले 20 था, अब क्या हो गया, ठीक है, अब क्या हो गया, क्योंकि ये कम हो जाएगा 20 में से तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक। अब फिर देखिए यही प्रोसेस, पहले 40 था, अब ये कम हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक। तो इसको अब गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो ये 800 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 ठीक है। और जिसकी वैल्यू हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक, ये दिया गया है। उसके बाद क्या आ रहा है आय का 90%, देखिए यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद अब इसके पास उसकी आय के, ठीक है, ये आय का है, ठीक है, 90% से, यानी 90% कितना हो गया आय का। अब इसको 800 का सॉरी, अब देखिए ये 800 है, 800 का 90% कितना हो जाएगा 0 से 9 72, यानी 72 इतना आ गया आय का 90%, ठीक है। क्या कहा है कितना अधिक है 420 ज़्यादा, यानी यहाँ पे 21 ज़्यादा है। 21 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है 420, ठीक है, इसलिए 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 दूनी 42 2 0, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो फिर क्या कहा है
उसकी आय कितनी है, फिर आय कितनी है, फिर यानी 800 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब यहाँ पे 1600, कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया गया है, जो जिसकी वैल्यू 800 के क्या कहते हैं, कितनी हो जाएगी 16,000। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16,000, यही आ जाएगा, यही आंसर, यही मतलब पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन में फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, आप लोग पढ़ लीजिएगा। रोहित 5% बीमा में और 2.5% टैक्स में, अब उसके पास उसकी आय के 90% 420 से ज़्यादा है। फिर इसको हल करेंगे तो आय आ जाएगा 800, 800 का 90% 720 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना 21 ज़्यादा, 21 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 420 दिया है, इसलिए 1 की वैल्यू 20 हो जाएगा, और 8 इसलिए 800 की वैल्यू क्या हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन चौथा नंबर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है कैट 2017 में। ठीक है, यानी कैट में 2017 में ये पूछा है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री 50% आर डिफेक्टिव while 20% of rest are sold in domestic market if the remaining 8840 ठीक है शर्ट आर लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट द फैक्ट्रीज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले क्या है, पहले हम 15% को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15% को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/20 हो जाएगा। उसके बाद फिर को दिया है परसेंटेज, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 20% का तो आप लोग जानते हैं क्या होता है 1/5 होता है। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले 20%। ठीक है, फिर कितना कम हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 17, फिर 5 है, 5 में से कितना एक कम होगा, क्या हो जाएगा 4 है, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या है 25 हो जाएगी। ठीक, 25 हो जाएगी। ठीक है, कैसे 4 पंचे 20 यानी 5 25 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 17 की वैल्यू क्या दिया गया क्वेश्चन में, कहाँ है देखिए यहाँ पे है ना, तो 17 की वैल्यू 8,840 है। ठीक है, इसलिए एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 8,840 प्लस 17 गुणे में कितने का, यानी क्या कहा है एक्सपोर्ट बाय फैक्ट्रीज। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको काटिए तो ये 25 ओरिजिनल हो जाएगा, इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 13,000 आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, अब 13 से इसको काटिएगा, फिर इसको काटने में जो आएगा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 13,000। ठीक, तो ये मेरा क्वेश्चन था 5 नंबर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिटी परसेंट पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब एक सिटी की परसेंट पॉपुलेशन कितना है 5,12,000 है। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज बाय 20% एवरी ईयर। ठीक है, 20% प्रत्येक वर्ष डिक्रीज होता है यानी कमी होता है। देन फाइंड द 3 years पॉपुलेशन एंड बिफोर 3 years पॉपुलेशन, यानी पहले क्या कहा है, पहले क्या पूछा है आफ्टर 3 years बाद पॉपुलेशन क्या होगा, फिर क्या है बिफोर 3 years पहले क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम किसमें परसेंट वैल्यू कौन सी है और क्या कहते हैं और ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो पहले जो क्या कहते हैं, पहले आफ्टर वाला, तो आफ्टर वाला करेंगे
तो जो आफ्टर होता है 3 ईयर आफ्टर तो इसमें क्या है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू, और ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी तो जानते ही हैं। तो इसको हल करिए। तो 3 ईयर्स तक पूछा है, 3 ईयर्स तक पूछा है, ठीक। तो इसको देखिए कैसे होगा, कैसे होगा। 3 ईयर्स पूछा है तो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए सिटी का, किसी सिटी का पॉपुलेशन दिया है, ठीक है, डिक्रीज होता है 20%, देन फाइंड द एवरी ईयर 20% कम होता है, ठीक है। तो क्या पूछा है, 3 ईयर्स पॉपुलेशन और 3 बिफोर, आफ्टर 3 ईयर्स पॉपुलेशन और बिफोर 3 ईयर्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम ये हल करेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो रहेगा प्रेजेंट वैल्यू, और जो प्रेजेंट वैल्यू रहेगा वो आफ्टर 3 ईयर्स बाद प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। तो उसके बाद 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो 125 और 64, ठीक है। अब 512 0000 बटे में 128, जो कि क्या कहते हैं, उसके बाद 64 जो पूछा है इसको कर देंगे, हल करेंगे तो 26 21 44 आ जाएगा, ठीक है। ये ना तो ये विधि, ये 3 ईयर्स पहले, ठीक है। तो 3 ईयर्स पहले ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी और प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ऐसे हल करेंगे तो आ जाएगा 10,000, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, तो देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड in an office 1/3 of total employees are female and 1/2 of female are married and 1/3 of married female have children, then how many workers have no children, ठीक है। यही पूछा है, यानी क्या कहा है, पहले ये देखते हैं, पहले क्या कहा है, पहले ये देखते हैं। क्या है, पहले किसी की वैल्यू 1 है, यानी 100 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ठीक है, 1 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसको हल करते हैं, ये होगा ऐसे ही हल किया जाता है। ये है फीमेल और ये है क्या, मेल है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, 1/3 क्या है, एम्प्लॉय है, टोटल एम्प्लॉय है, ठीक है। जिसमें से यानी 1/3 टोटल में से फीमेल है, तो 1/फीमेल कितना है, 1/3 है, ठीक है। तो फिर मेल क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3। उसके बाद ये क्या कहते हैं, 1/3 हो जाएगा, और ये 2/5 यही बचा हुआ है, 2/3, ठीक है। यानी 40% ले लिया, 60% बचा है, ठीक। उसके बाद क्या कहा है, इसी में 1/3 फीमेल आर मैरिड, ठीक है, 1/2 फीमेल मैरिड है, ठीक है। तो क्या कैसे लगेगा, ये 1/2 यानी 1/3, ठीक है। मैरिड कितना है, 1/2, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या 1/3 दिया, 3 दिया है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहा है, इसमें क्या कहा है, फीमेल हैव चिल्ड्रन, देन हाउ मेनी वर्कर्स हैव नो चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये पूछा है, तो में देखिए एक तो फीमेल है, मेल है, तो फीमेल कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा,
2/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, 75%, 75% निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3/4 बचता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है फिर वही 2/3। इसको हल करेंगे तो 1/8 ये आ गया, 1/3 ये आ गया, ठीक है। तो 1/8 क्या हो जाएगा, 6 + 6/18, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। उसके बाद नहीं है, क्या कहते हैं, कितना नहीं, अब 18 में से 7 ले लिया तो बचा कितना, 11/18, ठीक। तो यही क्या कहते हैं, क्वेश्चन का आंसर है, जो कोई आंसर में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 800, देन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंक्रीज बाय 6% and 10% respect and consequent the population of the village becomes 8600, what was the number of female in the village, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग करिए, हम 10 मिनट आपको देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 800, the numbers of males and females increase by 6% and 10% respectively, and consequently the population of the village becomes 8600, what was the number of female in the village, ठीक है। अब यही पूछा है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 8, द नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीज बाय 6 and 10 respectively, and consecutively the population of the village becomes 8600, what was the number of females इन द विलेज, ठीक है। मतलब एक गांव की पॉपुलेशन 800 है, ठीक है। उनमें से क्या कहते हैं, 6% मेल और उसमें से 10% फीमेल है, ठीक है। फीमेल क्या है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें से देखिए सॉल्व करते हैं, तो 800 है, ठीक है। 800 में फीमेल, मेल और फीमेल, ठीक है, फीमेल, ठीक है, फीमेल है, फीमेल है, जिसमें से 6% मेल हैं, ठीक, और 10% 6% मेल इंक्रीज होते हैं और 10% फीमेल इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो और टोटल क्या कहते हैं, तो होते हैं, ठीक। और उसके बाद पूरा कितना इंक्रीज हो जाते हैं, 8600 हो जाते हैं, ठीक है। टोटल 8600 हो जाते हैं, ठीक। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा है, एक गांव की पॉपुलेशन 800 है, मेल 6% इंक्रीज होते हैं और फीमेल क्या कहते हैं, 10% इंक्रीज होते हैं, जिससे बढ़कर टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाता है, 8600, ठीक है। तो क्या पूछा है, द नंबर ऑफ फीमेल इन द विलेज, यानी क्या कहते हैं, फीमेलों की संख्या बताइए इस गांव में, ठीक है। गांव में फीमेलों की संख्या बताइए, यही पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे
तो देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करिए। तो जब सॉल्व करते हैं तो यक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है, 6%, ठीक, प्लस 8,000 में यक्स माइनस कर देंगे, ठीक है, तो फीमेल की वैल्यू आ जाएगी। और बटे में तो मेल कितना इंक्रीज हुआ, 10%, ठीक। अब पूरा पॉपुलेशन कितना हो जाता है, 8,600, ठीक। तो इसको जब हल करते आएंगे तो ठीक, अब इसको हल कर लीजिएगा, लेकिन ठीक, तो हल करते हैं इसको, तो ये आ जाता है, कितना आ जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से, यानी यक्स का 6% इंक्रीज होता है और प्लस 800 माइनस यक्स गुणे में क्या कहते हैं 10% इंक्रीज, यानी 10 बराबर 6 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यानी यही 600 इंक्रीज होता है, ठीक। इसका जब हम करते हैं हल करते हैं तो कितना आ जाता है, 6x प्लस 8,000, इसको अंदर गुणा कर लेंगे, माइनस 10x बराबर ये 10 वहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा तो हो जाएगा ये 60,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x की वैल्यू सॉरी, ये पहले से ही कितना है, ये 8,000 है, ठीक है। तो ये 8,000 है, तो जब ये 10 इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000, कितना हो जाएगा 80,000। तो 80,000 में से 60,000 माइनस करो तो 20,000 बचा, 20,000 बचा, ठीक। तो 20,000 बचेगा तो एक के बराबर क्या आ जाएगा, 5,000, ठीक। तो इसको जब 5,000 आ गया तो 8,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3,000, यही आ जाएगा फीमेलों की संख्या, ठीक है। ये मेल हो गया और ये फीमेल हो जाएगा, 8,000 में से 8,000 में